नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अनंत विकल्प अनंत संसार और एक विकल्प समीचिनता के साथ जो कि ले जाएगा आपको सिद्धों के द्वार। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से आप सभी को परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में जो आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हो रही है, वह निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ विकल्प समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। आप भी जुड़ें ऐसी अनूठी विधा से और अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रदर्शित करते हुए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मनोरमा जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के महावृत्तियों के आहार संबंधी 46 दोष कहे गए हैं, उनमें श्रावक के द्वारा जो 16 उद्गम दोष होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता जो पंचम परमेष्ठी के रूप में तीनों लोक में पूज्य, ऐसे निर्ग्रंथों के निमित्त से जो उनकी ऐषणा समिति का व्याख्यान किया जाता है, उस ऐषणा समिति में कई दोष, कई अंतराय आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। क्योंकि 28 मूलगुणों के अंतर्गत 5 समिति और 5 समिति में पिंड शुद्धि के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने जो ऐषणा समिति का व्याख्यान किया, जिसके अंतर्गत निर्ग्रंथ मुनिराज निर्दोष आहार निर्दोष श्रावकों के घर पहुंचकर ग्रहण करते हैं, उनके निमित्त से 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 महादोष और 4 अंगार दोष, इस प्रकार से उन 46 दोषों से बचते हुए उन ऐषणा समिति का पालन करते हैं, या ऐसा कह दो पिंड शुद्धि के माध्यम से आहार ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते। इसमें से जो 16 उद्गम दोष कहे जाते हैं, ये 16 उद्गम दोष पूर्ण रूप से श्रावकों से आश्रित होते। उत्पादन दोष, महादोष, अंगार दोष ये तो फिर भी मुनिराज या अन्य परिस्थिति पर अवलंबित होते हैं, पर जो 16 उद्गम दोष कहे हैं वे 16 के 16 उद्गम दोष निर्ग्रंथ मुनिराजों की ऐषणा समिति में लगने वाले श्रावकों के ही अधीन होते। गलती श्रावक करता है और उन दोषों के निमित्त से प्रायश्चित आदि निर्ग्रंथ मुनिराजों को ग्रहण करना पड़ता है। उन 16 उद्गम दोषों का स्वरूप या संज्ञा नाम इस प्रकार से है
पहला उसमें दोष कहा जाता है औद्देशिक दोष, यानी अगर श्रावक किन्हीं मुनिराजों को लेकर उद्देश्य करके आहार बनाता है, मतलब पहले वो सोच कर कि 20-25 साधु है, उनमें से किन्हीं एक मुनिराज को ही हम आज पढ़ाएंगे, इनके लिए हमें आज आहार बनाना है, या उनको मैं पढ़ा के ले आऊँगा, उनसे जाकर आमंत्रण दे के पहुँच जाना, मुनिराज वहाँ पहुँच जाना, ये उद्देश्य से किसी मुनिराज के या किसी के उद्देश्य से बना हुआ होने से औद्देशिक दोष कहा जाता है। और मात्र मुनिराज के उद्देश्य से नहीं, अन्य भी किसी उद्देश्य से बनाया हुआ अगर मुनिराज को आहार दिया है तो वो औद्देशिक दोष के अंतर्गत ही स्वीकार किया जा सकता है। अध्याधि दोष, पूति दोष, मिश्र दोष, स्थापित दोष, ऐसे और भी दोषों की श्रृंखला यहाँ पर है, पर क्योंकि एक एक दोषों के बारे में विस्तार से समझना और समझाना संभव नहीं है, जैसे कि मिश्र दोष है, सचित्त और अचित्त द्रव्य मिश्र करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज के अंजलि में रख देना, ये मिश्र दोष कहा जाता है। एक स्थान पर बनाया हुआ भोजन पहले ही दूसरे कटोरे में, दूसरे बर्तनों में या दूसरे स्थान पर स्थापित कर लेना, ये स्थापित नाम का दोष कहा जाता है। बलि दोष, किसी के लिए नैवेद्य के रूप में बनाकर फिर उसको चढ़ाने के उद्देश्य से बनाकर मुनिराज को दे देना, ये बलि दोष कहलाता है। प्रावृत दोष, प्रावृष्कृत दोष, प्रामृत दोष, कृत्य दोष, परावर्तन दोष, ये भी अनेक दोष इसकी श्रृंखला में कहे गए हैं। जैसे माना कि श्रावकों के भाव तो है निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार कराने के, पर अचानक से पता चला कि निर्ग्रंथ मुनिराज नगर में पहुँचे हैं और नगर में पहुँचने के बाद घर में शुद्ध सामग्री नहीं थी। माना कि तुरंत ही उन्होंने जाकर मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद उस सामग्री को, जैसे कई सारे लोग करते हैं, मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद पुनः बाजार में जाकर कुछ सामग्री खरीद के लाते हैं और पुनः तुरंत ही खरीद कर, जैसे फल है या अन्य सामग्री, तो मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद कुछ खरीदना और फिर उसको मुनिराज को चलाना, ये कृत नाम का दोष है। कई बार ऐसे होता है, खरीदा नहीं जाता पर पड़ोसी के पास जाकर ये कह दिया कि हमारा 2 किलो ये सामान्य आटा ले लो और आप शुद्ध एक आटा, मतलब धुले हुए गेहूँ का आटा दे दो, या ऐसा परिवर्तन करना भी ये परिवर्तन नाम का दोष है। अभिहित दोष, उद्घाटित दोष, आच्छेद दोष, अनुस्पृष्ट दोष आदि इन 16 दोषों से रहित होकर ही उद्गम दोषों का दोष या उद्गम दोषों से लगने वाले अतिचार निर्ग्रंथ मुनिराज के टल सकते हैं। क्योंकि अगर एक एक दोषों के बारे में अगर विस्तार से समझने का प्रयास किया जाए तो शायद पूरा समय उसी में जाएगा। इसका विस्तार से स्वरूप मूलाचार जैसे महान आचरण ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर सामान्य रूप से ये उद्गम दोष श्रावकों के द्वारा होते हैं। औद्देशिक दोष से लेके अनुस्पृष्ट नाम के इन 16 दोषों से अगर साधु बचना चाहता है तो इनका बोध श्रावकों को, जो पड़गान करके आहार देते हैं, ऐसे सभी श्रावकों को इन 16 दोषों का बोध होना आवश्यक है और इनका बोध करते हुए, इनसे बचते हुए ही निर्ग्रंथ मुनिराजों के श्रद्धापूर्वक आहार कराए, तभी उनकी ऐष्णा समिति का वह परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए उनकी निर्दोष चर्या का निवारण या निर्दोष चर्या का परिपालन श्रावक के माध्यम से हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। श्री महाराज द्वय के चरणों में तरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि वृत्ति श्रावक यदि अपने व्रतों को सही रूप से पालन करता है तो किस स्वर तक को प्राप्त कर सकता है? वास्तव में अगर व्रती श्रावक निरतिचारता से अपने निर्दोष व्रतों का पालन करता है तो उसका स्वर्ग जाना स्वाभाविक संभव है। पर साथ में ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो व्रत का पालन या व्रती अवस्था का परिपालन श्रावक कर रहा है, वहाँ मात्र भेष व्रत, द्रव्य व्रत नहीं, अपितु सम्यक दर्शन के साथ भाव व्रतों की आवश्यकता है। समाज में, नगर में सम्मान प्राप्त करने के लिए व्रती बन जाना, शुद्ध भोजन मिल जाए इसलिए व्रती बन जाना, ये फिर भी आसान है। पर वास्तविकता में मेरे आत्मा का कल्याण हो, महाव्रत में नहीं धारण कर पा रहा हूँ, इसलिए अणुव्रतों के माध्यम से अपना कल्याण करो, इस अभिप्राय से अगर सम्यक दर्शन के साथ कोई व्रती बना है तो ये परम सत्य है कि वह अगली पर्याय में वह स्वर्गों में ही देव बनेगा,
अन्यथा अगर बिना श्रद्धान के या अतिचार पूर्वक कोई व्रत या प्रतिमाएं धारण करता है, तो चूंकि कुछ शुभ के कारण, कुछ पुण्य के कारण या भद्र परिणामों के कारण उसे देवगति तो मिल सकती है, पर देवगति और स्वर्ग में जाना इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। निर्दोष परिपालन नहीं करेंगे, कहीं कहीं अतिचार लगाते हुए व्रतों का पालन हो रहा है, तो देवगति जैसे बंतर, ज्योतिष या जो भवनवासी देव कहे जाते हैं उनमें स्थिति हो सकती है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है निश्चिल व्रत वर्तेचा सर्वेशाम, और व्रत के भी बाल तप आदि जो देवायु के कारण बताए हैं। मिथ्यात्व के साथ तप करने से भी देवायु मिल सकती, देवगति मिल सकती है, पर देवायु देवगति मिलना आसान है। उसके अलावा जो चतुर्निकाय के देवों में से उत्कृष्ट वैमानिक देव कहलाए जाते हैं, जो कल्पवासी कहलाए जाते हैं, उन स्थानों को प्राप्त करना आवश्यक है। उसके लिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन के साथ अगर इन व्रतों का परिपालन किया है तो जीव नियम से स्वर्गों में पहुंच सकता है। और पंचम काल की अगर हम बात करें तो पंचम काल में भी अगर जीव निर्दोष और निरतिचार व्रतों का पालन करता है, प्रतिमा धारण करता है, श्रावक अवस्था के सभी मूल गुणों को धारण करता है, तो नियम से उसका 5वें स्वर्ग तक गमन होना पंचम काल में भी संभव है। फिर अन्य कालों में तो उत्कृष्ट तरीके से वो और भी ऊंचे स्वर्गों में या आने वाले कल्पों में पहुंच सकता है, पर पंचम काल में ऐसा एक प्रमाण मिलता है कि 5वें स्वर्ग तक श्रावक व्रत धारण करते हुए भी पहुंच सकता है। साधु तो पहुंचता ही है, बात अलग है, पर श्रावक भी अगर निरतिचारता से पालन करता है तो पंचम काल में 5वें स्वर्ग तक जाए, कोई उसमें बाधा नहीं, कोई दोष नहीं है। और अगर वही श्रावक व्रतों के साथ अंतिम समय में समाधि संलेखना का विशेष ध्यान रखते हुए समाधि संलेखना को प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से 7-8 भव में या 32 भवों के अंतर्गत वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त नितिन जैन MP। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न नहीं है, एक आत्म जिज्ञासा प्राप्त हुई है तो उसका फल जानने के लिए मैंने प्रश्न किया है। हे भगवान, मेरा और मेरे परिवार का और मेरे प्रियजन मित्र जो साथ में सपरिवार आए हैं, ऐसा मेरा क्या पुण्य है कि आपके सानिध्य में आपका आशीर्वाद प्राप्त लेके और साक्षात सबसे बड़े सिद्ध क्षेत्र में हम लोग आपके चरण सानिध्य में आए हैं और वंदना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसका क्या लाभ है और इसका भविष्य में क्या फल होगा? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। जीव के सातिशय पुण्य के अभाव में कभी भी कोई जीव ऐसे महान तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए नहीं पहुंच सकता। ये सत्य है कि पिछली पर्यायों में कहीं न कहीं आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा आराधना की होगी, भावना भाई होगी, उसका ही ये आज प्रतिफल मिल रहा है कि इस शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की आपने बहुत सहजता से सानंद सपरिवार यात्रा और वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये तो फिर भी कई सारे जीवों को प्राप्त होना संभव है, पर ऐसे सिद्ध क्षेत्र में किसी भावी सिद्ध निर्ग्रंथ मुनिराजों का सानिध्य मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना, उनके निमित्त से वंदना करने का सौभाग्य मिलना, ये सोने पे सुहागा जैसा तीव्र और तीव्रतम पुण्य का उदय हुआ कर। क्योंकि सामान्य रूप से वंदना तो हर कोई कर लेता है, पर सिद्ध क्षेत्र पर निर्ग्रंथ होकर और भावी सिद्धों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मिलना, ये बहुत 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 सारे भवों का जब पुण्य एकत्रित होता है, वह फलीभूत होता है, तभी यह श्रेष्ठतम कार्य होता है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपने बचपन से सुना होगा, पढ़ा होगा, भाव सहित वंदे जो कोई ताके नरक पशुगति नहीं हुई। ये तो सत्य है ही। जिसने भाव सहित सिद्धों की वंदना की है, सिद्ध क्षेत्र की वंदना की है, और वो भी भावी सिद्धों के निर्ग्रंथों के आशीर्वाद के साथ साथ की है, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में उनकी दुर्गतियों में जाना संभव ही नहीं हो सकता। फिर आपका श्रद्धा, आपका
समर्पण जो विशेष रूप से गुरु के प्रति है, वह आपके लिए आने वाले समय में और भी उत्कृष्ट पुण्य, और मैं तो कहता हूँ साक्षात जिन भावों से आपने गुरुओं की सेवा की है, जिन भावों से आपने कई बार पंचकल्याणक आदि में सौधर्म की भूमिकाएं प्राप्त की है, वास्तव में इन सभी भावों को और आज की आपकी जो वंदना है, इन वंदना आदि को आपने एकत्रित किया, ऐसा पुण्य एकत्रित किया है, तो शायद आने वाले समय में आपको भी सिद्ध बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरे मन में एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ है कि ध्यानत राय जी अपनी पूजन में लिखते हैं, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। तो ये स्वामी जब उसका अर्थ करते हैं तो प्रतीत होता है कि देव सम्यक दर्शन को प्रदान करते हैं, शास्त्र सम्यक ज्ञान को प्रदान करते हैं और गुरु सम्यक चारित्र को प्रदान करते हैं। यदि हम सिर्फ देव की उपासना करें, आराधना करें, तो क्या हमें सम्यक दर्शन हो सकता है? या शास्त्र का स्वाध्याय करें तो क्या हमें सम्यक ज्ञान हो सकता है? अगर हम गुरु को ना माने तो क्या हमारे निर्दोष सम्यक दर्शन होगा? हे स्वामी, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता। ये जो पंक्ति कवि ने लिखी है, ये वास्तव में परम सत्य, पर वर्तमान में बहुत सारे आगम के पंक्तियों का, श्लोकों का, गाथाओं का जो विपर्यास करते हुए समाज में एक विडंबना सी छाई है, उसको वर्तमान में सभी जीवों को मैं कहता हूँ बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता। जब ये स्पष्ट कहा ही है कि देव, शास्त्र और गुरु ये तीन रतन है, तो तीन रतन अगर अलग अलग है तो उसकी कीमत कैसे हो सकती है रत्नत्रय प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कथन करने के लिए तो कोई भी कथन उपचार से या किसी को समझाने के लिए किया जा सकता है। कथन की अपेक्षा से सच्चे देव को सम्यक दर्शन के लिए, जिनवाणी या शास्त्र को सम्यक ज्ञान के लिए और गुरु के लिए सम्यक चारित्र के लिए उपचार से तो कहा जा रहा है, पर उपचार कह देना, एक देश कथन करना, ये भिन्न विषय हो सकता है। पर सत्यता तो यही है कि रत्नत्रय में से भी चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय हो, चाहे सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी तीन रत्न क्यों ना हो, इन सभी की पूर्ण रूप से श्रद्धान या प्राप्ति से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव है। किसी भी प्रकार से मात्र देव के श्रद्धान करने से, मात्र जिनवाणी के श्रद्धान से या मात्र गुरु के श्रद्धान से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तीनों की उपलब्धि यानी देव, शास्त्र और गुरु, वो भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की प्राप्ति, उन पर श्रद्धान होना परम आवश्यक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उसका व्यक्तिगत श्रद्धान का, व्यक्तिगत कर्मों का क्षयोक्षम है, जिस कारण से वह विपरीत कथन भी कर सकता है। पर सत्यता तो यही है कि तीनों को एक साथ समझे बिना, तीनों पर एक साथ समान रूप से श्रद्धान किए बिना किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए आचार्य भगवंतों ने जो सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्व, आत्म तत्व आदि पर श्रद्धान करने का व्याख्यान किया है, उसे उस अपेक्षा से समझना परम आवश्यक ही है। अगर किसी भी प्रकार से इन तीनों में से किसी एक की भी कमी है, मतलब कोई मात्र गुरु को ही मान रहा है, जिनवाणी को नहीं मान रहा है, कोई मात्र जिनवाणी को ही मान रहा है, प्रभु और गुरु को नहीं मान रहा है, या किसी भी प्रकार से इन तीनों में से कोई भी एक कम है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए भले ही भिन्न भिन्न रूप से उसे उपचार से कहा जा रहा है, पर वास्तविकता यही है कि सम्यक दर्शन के लिए भी देवशास्त्र गुरु आवश्यक है, सम्यक ज्ञान के लिए भी देवशास्त्र गुरु आवश्यक है और सम्यक चारित्र के लिए भी देवशास्त्र
शास्त्र गुरु आवश्यक है। एक एक मात्र कथन के लिए कहा जाता है। जब एक से ही काम हो रहा था, फिर 3 रतन करने की या 3 व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्या थी? ऐसे ही दान के विषय में भी बहुत सारे वर्तमान में तथाकथित विद्वान कहते हैं कि एक दान में ही सब, ज्ञान दान में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, स्वाध्याय तप में ही सभी तप समाविष्ट हो जाते हैं। ये कथन है उपचार से। वास्तविकता तो यही है कि सभी जैसा उसका स्थान है, जिनका जिस स्थान पर है उनको उस स्थान से स्वीकार करना, उसी प्रकार से समझना और उसी प्रकार से श्रद्धान करना, ये परम परम आवश्यक है। किसी भी प्रकार से उनमें अगर हीनाधिकता है तो कभी भी सत्य या सम्यक दर्शन जीव प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसको मान रहा है, उसका वह व्यक्तिगत विषय है। आगम की अगर हम बात करें तो आगम में आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, जितने आवश्यक हमारे लिए सच्चे देव है, उतने ही हमारे लिए सच्चे शास्त्र है और उतने ही आवश्यक हमारे लिए सच्चे गुरु है। हाँ, कभी भूमिकावश कथन की अपेक्षा से किसी को महात्म दिया जाता है, किसी की प्रमुखता से किसी को कहा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है किसी दूसरे को छोड़ने से काम होता है। क्योंकि हमारे जैनागम में मुख्य सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने बताया है कि अर्पिता नर्पित सिद्धे। कभी किसी की मुख्यता से, कभी किसी की गौणता से कथन किया जाता है, पर गौण करने का मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ ही दिया जाए। इसलिए जब ज्ञान की मुख्यता जिनवाणी की अपेक्षा से कही जा रही है तो उनको लिखने वाले, आपको द्रव्यश्रुत प्रदान करने वाले कौन है? गणधरों ने तो मात्र कहा है, तीर्थंकर भगवान की मात्र दिव्य ध्वनि खिरी है, उसको आप तक पहुंचाने वाले निर्ग्रंथ गुरु ही है, उनसे ही ग्रंथ बने हैं और उनको ही नहीं मानेंगे तो ग्रंथ कहाँ से बने हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। और उनको गुरु को मान रहे और प्रभु को नहीं मान रहे हैं तो भी विडंबना है। इसलिए तीनों का स्थान यथा योग्य जहाँ है, जैसा है, उनका जैसा स्वरूप है, उनको वैसा स्वीकार करना, उनको वैसा मानना, यही सम्यक दर्शन की भूमिका लिए विशेष आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वड़नगर उज्जैन मध्य प्रदेश से संदीप जैन अगले समीचीन विकल्प करें। मैं संदीप जैन बड़नगर उज्जैन से दोनों महाराजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है कि हमें सुबह जो मंदिर जाते हैं पूजन के लिए, तो हमें अपने घर से वस्त्र पहन के जाना चाहिए, धोती दुपट्टे, की मंदिर का हम इस्तेमाल करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर श्रावकों की पूजा पाठ आदि की क्रियाओं को समझें तो उत्कृष्ट बात तो अपने स्वयं के घर से ही शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्धि से स्वयं के द्रव्य ले जाकर मंदिर में उसका शुद्धिकरण करना, प्रासुकीकरण करना यह आवश्यक। वर्तमान में प्रमादी जीवों के प्रमाद के कारण से ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है कि मंदिर की ही धोती, मंदिर का ही द्रव्य, मंदिर की ही थाली, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही चंदन, भगवान भी मंदिर के और पुण्य तुम्हें घर लाना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब सभी मंदिर का तुम प्रयोग कर रहे हैं, अपने घर क्या ले जाएंगे? हमारा द्रव्य नहीं है, हमारे वस्त्र नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर पुण्य आपको किस भाव से और किस कारण से लगेगा? जो विधि आगम में कही है, स्वयं के घर से ही शुद्ध वस्त्र पहनते हुए, बिना जूते चप्पल, बिना गाड़ी का प्रयोग किए हुए शुद्धता से ही मंदिर में पहुंचना, स्वयं के हाथ में द्रव्य ले जाना और मंदिर में पहुंचकर प्रासुक करते हुए उस स्वयं के द्रव्य से ही पूजन पाठ करने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही है। ये कहीं भी नहीं लिखा जैसे आजकल वर्तमान में मंदिरों में पहले से ही थाली लगी होती है, वही का द्रव्य उठाया, वही चढ़ा के आ गए। ये किस तरह से व्यवस्था और किस लिए आपको पुण्य मिलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आगम के परिपेक्ष में तो सत्यता यही है कि स्वयं के ही घर से, स्वयं के ही धोती दुपट्टे शुद्ध पहनकर ही मंदिर पहुंचना चाहिए। साथ में ये भी सोचना और समझने जैसी बात है, जैसे बीच में कोरोना आया था तो सबसे कहा था कि दूर दूर बैठो, एक दूसरे के बर्तन, एक दूसरे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करो, तो क्या मात्र वो उतने दिनों के लिए था? नहीं था। हमारे आगम में तो स्पष्ट कहा है ये अजीवाधिकरण है और एक दूसरे का अजीवाधिकरण, अधिकरण यानी साधन, अधिकार, तो एक दूसरे के वस्त्रों का, एक दूसरे के बर्तन का, एक दूसरे के सामग्री का
अगर कोई दूसरा प्रयोग करता है तो नियम से उसे पाप ही लगता है। आज आपने धोती पहनी, कल किसी दूसरे ने पहनी, वही उसमें नाक पहुँची, उसका पसीना, उसकी बीमारियाँ, उसके रोग वहाँ के वही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जीवों की हिंसा हो रही है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के विज्ञान के भी परिप्रेक्ष्य में स्वयं की हे वस्त्र स्वयं के ही साधन हो, ये उत्कृष्ट है। हाँ, जिनके लिए विषमता है, किन्हीं कारणों से कोई वस्त्र सूख नहीं पाए या कोई पहुंच नहीं पा रहा है, तो विषमता के लिए वो मंदिर की व्यवस्था है। मंदिर के धोती दुपट्टे तो किसी प्रकार से अभिषेक पूजन या पूजन दान आदि के लिए, आहार दान आदि के लिए तो पहनने ही नहीं चाहिए। अगर आपको स्वयं का पुण्य चाहिए तो स्वयं के ही वस्त्र, स्वयं के ही बर्तन, स्वयं की ही सामग्री होगी तो ही आपको उसका उत्कृष्ट पुण्य मिलेगा। दूसरों के उधार वस्त्रों से, उधार द्रव्यों से आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।